हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल में अगर आप आरटीआई लगाना चाहते हैं और अगर आपको जो अपने मार्क्स जो हैं वो जानने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में चले जाइए। जैसे कि आप क्रोम ब्राउज़र में हैं, तो वहाँ पे आप टाइप कर लीजिए आरटीआई ऑनलाइन। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो ये जो फर्स्ट इंटरफेस आएगा आरटीआई ऑनलाइन, आपने इसमें जाना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट अपील, व्यू स्टेटस, इनका क्या जो है फंक्शन मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करनी है, तो आपने ये सबमिट इस ऑप्शन को प्रेस करना है। ये आपके लिए गाइडलाइंस आ जाएंगी कुछ काफ़ी सारी। ये गाइडलाइंस अगर आपने पढ़नी होंगी तो ठीक, नहीं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लास्ट पे आ जाइए। यहाँ पे यह ये ऑप्शन है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड अबव गाइडलाइंस, और मेरी मानिए एक बार आप इसको पढ़ भी लीजिए। ठीक है, आप इसको क्लिक करना एंड सबमिट। ये आपको सबमिट का ऑप्शन दिया है नीचे, इसको सबमिट करिए। ये आपका अब यहाँ पे आ चुका है आपकी पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी जिस पे आप सर्च करना चाहते हैं, या जो भी आपकी, जैसे आपकी यूपीएससी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपकी एसएससी हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, जो भी हो गया, अपने एसएससी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, ये देखिए, एसएससी के रिलेटेड जो भी सारी है ना अथॉरिटीज, वो सारी आ जाएंगी। जैसे कि सरदार सरोवर आ गया, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आ गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इलाहाबाद। आपको ये नहीं, आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जब इसको सिलेक्ट करेंगे, योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर। ठीक है, आपने यहाँ पे ओके करना है। ये आपका ओके आ गया। देन आपका ये देखिए, ये अपने आप जो है फिल हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये खुद ब खुद फिल हो जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर, ये भी अपने आप फिल हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल है, जो ईमेल आप यहाँ पे ऐड करिए। देन आपका जो भी मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर कोई भी आप डाल सकते हैं, जो भी अपने पास प्रेजेंट है। जो आपके पास प्रेजेंट मोबाइल नंबर है वो डालिए यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो दोबारा जो यहाँ डाली है उसको कंफर्म कीजिए। आपका नाम, जैसे हम कोई भी नाम डाल देते हैं, रोहित शर्मा। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका जो एड्रेस है, आपका कोई भी जो भी एड्रेस है आपको, उसको आप अच्छे से एक बार फिल कर लीजिए। ठीक है, ये आपके एड्रेस हैं, 3-4 लाइनें जो दी हैं आपको, इनको फिल करिए। देन उसके बाद आपकी कंट्री, ठीक है, पिन कोड, कंट्री, देन आपकी स्टेट कौन सी है। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो स्टेट्स ऐड हो जाएंगी। जो भी स्टेट्स हैं, आप जहाँ से भी हैं, आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वो ऐड कर लीजिए। देन उसके बाद आपका आ गया स्टेटस। ठीक है, आप अगर रूरल में हैं तो रूरल प्रेस करेंगे, अगर अर्बन में है तो अर्बन प्रेस करेंगे। ठीक है, आप पढ़े लिखे, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, जो भी आएगा। तो आपका, अगर आप लिटरेट हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो 12th स्टैंडर्ड पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन पूछी जाएगी। ठीक है, अबव ग्रेजुएशन है वो पूछी जाएगी। देन आपका फ़ोन नंबर दोबारा से कंफर्म किया जाएगा। ठीक है, ये आपका दोबारा नंबर कंफर्म किया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आपकी आ गई, मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ इंडियन सिटीजन है वही आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और मेरी मानिए तो ये जो बीपीएल का है पार्ट, इसको आप मत फिल कीजिए, इसको आप नो कर दीजिए, क्योंकि आपको ये काफ़ी सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आ गया मेन पोर्शन, आप आ गया ये एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। तो इस जगह पे आपको क्या टाइप करना है, फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट फॉर द मार्क्स मार्कशीट ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करना है,
यहाँ पे आप अपना जो है नेम प्रोवाइड करेंगे। पहले सबसे पहले आपको नाम लिखना है, देन उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, देन आपका जो है रोल नंबर है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर प्रोवाइड करना, ठीक है। अब जैसे ये प्रोवाइड कर लिया आपने, देन उसके बाद आपको क्या करना है, डू नॉट अपलोड आधार कार्ड और पैन कार्ड और एनी अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगर आपको ये बात देखना, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर आपके देखो एडमिट कार्ड तो आप सबके पास होगा ना, ठीक है। आप एडमिट कार्ड जो है उसको यहाँ पे जो अपलोड कर दीजिए, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड का साइज़ है, देखो अगर जब भी आप एसएससी में क्या करोगे, एडमिट कार्ड अगर आप निकलवाते हो तो उसमें 7 या 8 पेजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पेज है ना, जहाँ पे आपकी फोटोग्राफ लगी है और आपकी पूरी एग्जाम सेंटर डिटेल्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस का ये जो पार्ट होता है, ये सारी जो है ये फर्स्ट पेज ही आपको अपलोड करना है। अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके आप उसको जो पेज हैं, इनको काफ़ी सारे जो बाकी पेज हैं एक्स्ट्रा पेजेस, उनको डिलीट करके जो फर्स्ट पेज है उसको आप 1 MB तक जो साइज़ है वो आप सेट करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब जो है ये फाइल, अब जैसे यहाँ पे चूज़ का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो आपका जो है फाइल जो है वो जहाँ पे भी आपने सेव की होगी वहाँ से आप चूज़ करके लगा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब ये आपने रिक्वेस्ट फिल कर दिया आपने, अब आपने ये जो है कैप्चा फिल करना है यहाँ पे और आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट कितनी रुपीज़ की होगी आपकी, ₹10 की ओनली, ठीक है। आपकी 10 रुपीज़ की पेमेंट होगी और ये पेमेंट आप चाहे आपके पास जो है डेबिट कार्ड है आपके पास, चाहे आपके पास गूगल पे है, आपके पास जो माध्यम है ना, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पेमेंट विद इन 5 सेकेंड्स में पेमेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। जब आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आपको एक रिसिप्ट शो होगी, ठीक है। और उस रिसिप्ट में क्या होगा, आपका रिक्वेस्ट नंबर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है रिक्वेस्ट नंबर उसको आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ये जो आपने यहाँ पे जीमेल डाला है, ये जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली है ना, ये ईमेल आईडी डाली है आपने, ईमेल आईडी पे ना आपके एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखिए आपका जो जीमेल है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन में ये देखिए आपका जो रिक्वेस्ट है, हैज़ बीन फाइल्ड सक्सेसफुली ऑन RTI ऑनलाइन पोर्टल, द फॉलोइंग डिटेल्स आर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई मैं आपको कह रहा था कि आपका जो ईमेल है वो आपके फ़ोन में प्रेजेंट होना चाहिए और आपके पास वही फ़ोन होना चाहिए। देन आपका जो नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। देन डेट ऑफ फाइलिंग, ये आप आ गया, ये जो आपने कहाँ फाइल किया, SSC कमीशन हेडक्वार्टर। देन आपका टेलीफोन नंबर, पेमेंट डिटेल्स, ये जो RTI की फ़ी है रिसीव हो चुकी है, पेमेंट मेथड मैंने आपको कहा था, ये चीज़ है, रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन स्टेटस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब क्या होगा, ये नंबर आपने यहाँ से कॉपी करना है, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रिक्वेस्ट नंबर है आपने ये यहाँ से कॉपी करना है। देन उसके बाद अब आपने जो आपका पोर्टल है आपने वहाँ पे चले जाना है, ठीक है। और ये आपका व्यू स्टेटस क्लिक हो गया, ठीक है। अब आपने जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो आपने मैंने कहा था ना आपको रिक्वेस्ट नंबर या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी फिल करनी है और ये कैप्चा फिल करना है, ठीक है। जैसे आप ये फिल करेंगे, यहाँ पे आप सबमिट का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली एक OTP जाएगा आपके जीमेल पे, RTI ऑनलाइन, दोबारा वहीं पे जाना है। दैट इज़ मैं आपको कह रहा था इसका क्या फंक्शन होगा व्यू स्टेटस का, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब आपने प्रेस करना है, आपके पास जो रिक्वेस्ट नंबर है आ चुका है, आपने जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है कि मेरी रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। इसका जो जवाब है मिनिमम इसको 15 to 20 डेज से ज़्यादा ही लगते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है लोड होता है, वर्कलोड, तो टाइम इतना लग जाता है RTI को। काफ़ी सारी RTI सिर्फ आप ही नहीं, मतलब कितनी, आप खुद सोचो कि SSC में कितने फॉर्म्स लगते हैं और कितनी सारी RTIs लगती होंगी, ठीक है ना। तो अब आपने जाना है व्यू स्टेटस में, ठीक है। अब जैसे व्यू स्टेटस को क्लिक करेंगे, अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो भरा, तो यहाँ पे आपका OTP, मैंने आपको कहा कि आपका जो OTP है आपका जीमेल पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने OTP फिल करना है, ये OTP हैज़ बीन सेंड टू द ईमेल एड्रेस। जैसे आपने OTP फिल किया तो नेक्स्ट आपका जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। इस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी जो नेम है वो आएगा, रिसीव्ड कौन सी डेट को जो है रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, पब्लिक अथॉरिटी कौन सी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर। अब इसका स्टेटस क्या है, आपको पहले हेडक्वार्टर में एप्लीकेशन गई, रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये यहाँ पे गई, और डेट ऑफ एक्शन कब हुआ ये डेट है, और डेट ऑफ CPIO
ठीक है। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन से हैं, यहाँ पे सर का नाम दिया जाएगा, जो भी सर और मैम होंगे, यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपका, देन ये आपके नोडल ऑफिसर जो हैं उनकी डिटेल होगी। अब आप इसका यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट स्टेटस, ठीक है, जो भी है, और यहाँ से आप जब भी आप चाहें, आप हमेशा ज़्यादा नहीं तो 5 और 10 डेज के बाद आप इसको ना, इसका जो व्यू स्टेटस है उसको हमेशा देखते रहिए, तो आपका यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अभी रिजॉल्व हुई है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको CGL के या CHSL के, MTS के 2018 से लेकर 2018 से 2025 तक जो भी उनके टियर फर्स्ट के या टियर सेकंड के पेपर हुए हैं, अगर आपको वो ऑनलाइन चाहिए तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।